कभी बहुत दूर एक रोशन और खुशहाल सल्तनत थी जहां सुबह की पहली किरण पूरे शहर को सोने जैसा चमका देती थी। उसी सल्तनत के बीचों बीच एक बड़ा सा शाही मकान था। उस घर में रहती थी एक मासूम और खुशमिजाज लड़की, एलारा। एलारा के वालिद उस सल्तनत के जाने माने सौदागर थे। लोग इनकी ईमानदारी और नर्म दिल स्वभाव की मिसाल दिया करते थे। वो अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एलारा की माँ हमेशा उससे कहा करती थी, अगर इंसान का दिल साफ हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ ही सालों बाद एलारा की माँ इस दुनिया से चली गई। घर की खुशियां जैसे धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। तन्हाई से टूट चुके उसके वालिद ने दोबारा शादी कर ली। नई औरत का नाम मार्सीला था। उसके साथ उसकी 2 बेटियां भी इस घर में आ गईं, सोफीना और रूबीना। शुरू में सब बहुत अच्छे और अपनापन दिखाने वाली लगी, मगर ये मुस्कुराहट ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। कुछ वक्त बाद अचानक एलारा के वालिद भी बीमार पड़कर दुनिया छोड़ गए। उनके जाते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मार्सीला का असली चेहरा सामने आने लगा। अब उसके लिए दौलत और आराम सबसे ज्यादा अहम थी। एलारा, जो कभी उस घर की लाडली बेटी थी, अब उसी घर में एक नौकरानी बनकर रह गई। सुबह होने से पहले उसे जगा दिया जाता। कभी कपड़े धोने पड़ते, कभी पूरे घर की सफाई करनी पड़ती, तो कभी रसोई की भारी काम। मार्सीला की बेटियां सोफीना और रूबीना हर छोटी बात पर उसे नीचा दिखाती और उसका मजाक उड़ाती। एलारा को घर के ऊपर बने एक पुराने छोटे कमरे में रहने के लिए भेज दिया गया था। वो कमरा टूटी अलमारियों, पुराने बक्सों और धूल भरे सामान से भरा हुआ था। लेकिन एलारा का दिल अब भी उम्मीद से भरा था। उसके 2 छोटे साथी हमेशा उसके साथ रहते थे। एक फुर्तीला और नटखट चूहा टिको और एक समझदार वफादार बिल्ली मीशा। एलारा हर सुबह अपने छोटे से कमरे को सजाती संवारती, पुराने कपड़ों से पर्दे बनाती, टूटे गमलों में फूल लगाती और उस वीरान जगह को अपनी सपनों की छोटी सी दुनिया बना देती। हालांकि उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान और दिल की उम्मीद अब भी बाकी थी। हर सुबह वो खुद से एक ही बात कहती, एक दिन मेरी जिंदगी जरूर बदलेगी। दिन भर कपड़े धोना, बर्तन चमकाना और पुरानी चूल्हे की राख साफ करना अब एलारा की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। मगर इतनी मुश्किलों के बावजूद उसके दिल में उम्मीद की छोटी सी लौ हमेशा जलती रहती थी। एक सुबह पूरे राज्य में एक बड़ी खबर फैल गई। शाही महल की तरफ से ऐलान हुआ कि युवा शहजादा कैलियन अपने महल में सालाना शाही जश्न, एक शानदार रॉयल समारोह आयोजित करने वाला है। उस रात सल्तनत के हर बड़े खानदान को दावत दी गई थी। हर लड़की के दिल में नए सपने जाग उठे। मार्सेला ने जैसे ही ये खबर सुनी, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो तुरंत बोली, ये दावत सिर्फ खास लोगों के लिए है और एलारा जैसी नौकरानी का वहाँ कोई काम नहीं। सोफीना और रूबीना तो खुशी से पागल हुई जा रही थी। दोनों खुद को शीशे में निहारते हुए कह रही थीं, यकीनन शहजादा हम दोनों में से किसी एक को जरूर पसंद करेगा। एलारा चुप रही, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी ख्वाहिश जरूर जन्म ले चुकी थी। कुछ दिनों बाद आखिर वो खास शाम आ ही गई। पूरा घर तैयारियों में डूबा हुआ था। सोफीना और रूबीना अपने सबसे महंगे कपड़े पहन रही थीं। कोई हार चुन रहा था, कोई कंगन। हर चीज में दिखावा और घमंड साफ नजर आ रहा था। लेकिन उनकी सारी तैयारियां एलारा के बिना अधूरी थी। कभी वो उनके बाल संवारती, कभी जूतों की चमक ठीक करती, तो कभी कपड़ों की सिलवटें सीधी करती। घर की हर खूबसूरती में उसकी मेहनत छिपी हुई थी, मगर उसकी तारीफ करने वाला कोई नहीं था। आखिरकार मार्सेला अपनी बेटियों के साथ महल के लिए रवाना हो गई। जाते जाते उसने एलारा को सख्त आवाज में कहा, घर से बाहर कदम रखने की कोशिश भी मत करना। दरवाजा बंद हुआ और पूरा घर खामोशी में डूब गया। एलारा अकेली रह गई, सिर्फ अपने 2 दोस्तों टिको और मीशा के साथ। वो धीरे धीरे बगीचे की तरफ चली गई। रात का आसमान सितारों से भरा हुआ था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने आसमान की तरफ देखते हुए धीमे से कहा, काश मेरी जिंदगी में भी कभी कोई चमत्कार हो जाए। तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका चला। चारों तरफ चमकती हुई सुनहरी रोशनी फैलने लगी। पेड़ों की पत्ती ऐसी चमक उठी जैसे उनमें सितारे उतर आए हों। उसी रोशनी के बीच एक रहस्यमयी और खूबसूरत औरत दिखाई दी। उसका नाम था सेराफिना। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। उसने नरम आवाज में कहा,
डरो मत एलारा, तुम्हारी साफ दिल और उम्मीद ने मुझे यहाँ बुलाया है। एलारा हैरानी से उसे देखती रह गई। सेराफिना मुस्कुराई और बोली, आज की रात तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अब जल्दी करो, मुझे बगीचे से एक बड़ा कद्दू ला कर दो। एलारा को ये बात अजीब लगी, मगर उसने बिना सवाल किए दौड़कर एक बड़ा नारंगी कद्दू ला दिया। सेराफिना ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई, एक तेज चमक फैली और देखते ही देखते वो साधारण कद्दू एक शानदार सुनहरी रथ में बदल गया। फिर उसने टिको की तरफ देखा। अगले ही पल छोटा सा चूहा एक खूबसूरत सफेद घोड़ी में बदल चुका था। मीशा भी अब एक नर्मदिल और शानदार शाही सहायक के रूप में खड़ी थी, जिसने रथ की लगाम थाम रखी थी। आखिर में सेराफिना ने अपनी जादुई छड़ी एलारा की तरफ घुमाई। उसके पुराने और साधारण कपड़े चमक उठे और कुछ ही पलों में वो एक बेहद खूबसूरत चमचमाते लिबास में बदल गए। अब एलारा किसी आम लड़की जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात की रोशनी उसी के चेहरे पर उतर आई हो। सेराफिना ने मुस्कुराकर एलारा की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, एक बात हमेशा याद रखना, आधी रात से पहले महल से लौट आना। जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे सारा जादू खत्म हो जाएगा। एलारा ने हल्के से सिर हिलाया। सफेद घोड़ी में बदला टिको रथ के आगे खड़ा हो गया, जबकि मीशा शाही सहायक की तरह रथ का दरवाजा खोलकर खड़ी थी। और फिर एलारा का जादुई सफर शाही महल की तरफ शुरू हुआ। महल उस रात रोशनी, संगीत और रंगों से जगमगा रहा था। हर तरफ हंसी और खुशियों का माहौल था। तभी महल के बड़े दरवाजे धीरे धीरे खुले। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसके साथ एलारा ने कदम रखा। चमकते हुए नीले लिबास में वो ऐसी लग रही थी मानो रात के आसमान का सबसे खूबसूरत सितारा धरती पर उतर आया हो। पूरा हॉल अचानक खामोश हो गया। संगीत धीमा पड़ गया, बातें थम गईं और हर नजर उसी पर टिक गई। उसी भीड़ में खड़ा शहजादा कैलियन भी उसे देखता रह गया, जैसे वक्त कुछ पलों के लिए रुक गया हो। वो धीरे धीरे एलारा की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ सोफिना ने उत्साहित होकर रूबीना से कहा, देखो शहजादा हमारी तरफ आ रहा है। दोनों खुशी से मुस्कुराने लगी, लेकिन अगले ही पल कैलियन बिना उनकी तरफ देखे आगे बढ़ गया और सीधा एलारा के सामने आकर रुक गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, क्या मुझे ये नृत्य करने का मौका मिलेगा? एलारा कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। महल की चमकती रोशनियों के बीच दोनों ने साथ नृत्य किया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उस पल सिर्फ उन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूम रही हो। कुछ देर बाद भीड़ और शोर से दूर दोनों महल के बाहर बने शांत बगीचे में टहल रही थी। ऊपर चांद चमक रहा था और ठंडी हवा फूलों की खुशबू अपने साथ ला रही थी। कैलियन ने धीरे से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? एलारा रुक गई। उसका दिल चाहता था कि वो सब सच बता दी, लेकिन तभी महल की बड़ी घड़ी ने जोर से 12 बजने का ऐलान कर दिया। टन टन टन। एलारा का चेहरा अचानक घबरा उठा। मुझे जाना होगा, उसने जल्दबाजी में कहा। कैलियन हैरान रह गया, लेकिन क्यों? रुको तो। एलारा पीछे हट गई। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर जरूर मिलेंगे। इतना कहकर वो तेजी से महल की सीढ़ियों की तरफ भागी। जल्दबाजी में उतरते वक्त उसके पैर से एक चमकदार कांच की सैंडल निकलकर सीढ़ियों पर रह गई, लेकिन वो रुकी नहीं। वो दौड़ती हुई बाहर पहुंची, जहां जादुई रथ उसका इंतजार कर रहा था। टिको और मीशा का जादू भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था। जैसे ही एलारा रथ में बैठी, वो रात के अंधेरे में तेजी से दूर निकल गया। उधर कैलियन उसके पीछे दौड़ता हुआ सीढ़ियों तक पहुंचा, मगर वहां अब सिर्फ एक चमकती हुई सैंडल बाकी थी। उसने धीरे से वो सैंडल उठाई और उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा, चाहे मुझे पूरा राज्य क्यों ना खंगालना पड़े। अगली सुबह पूरे राज्य में एक शाही ऐलान किया गया। जिस लड़की के पैर में ये कांच की सैंडल बिल्कुल फिट आएगी, वही शहजादा कैलियन की होने वाली दुल्हन बनेगी। शाही सैनिक और मंत्री उस सैंडल को लेकर शहर शहर, गली गली घूमने लगे। हर घर में लड़कियां उसे पहनने की कोशिश करती। किसी का पैर बड़ा निकलता, किसी का छोटा, किसी का पैर सैंडल में फंस जाता, मगर वो किसी को फिट नहीं आई। लेकिन कैलियन ने उम्मीद नहीं छोड़ी।
आखिरकार एक दिन शाही रथ मार्सेला के घर के सामने आकर रुका। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और घर के अंदर हलचल मच गई। दरवाजे पर लगातार दस्तक की आवाज गूंज रही थी। पूरे मोहल्ले में खबर फैल चुकी थी कि शाही सैनिक उस रहस्यमयी लड़की की तलाश में निकले हैं जिसके पैर में कांच की सैंडल फिट आएगी। मार्सेला ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजाकर दरवाजा खोला। बाहर शहजादा कैलियन अपने सैनिकों के साथ खड़ा था। मार्सेला झुककर मीठी आवाज में बोली, हुजूर, मेरी दोनों बेटियां इस राज्य की सबसे खूबसूरत लड़कियों में हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी तलाश यहीं खत्म होगी। कैलियन खामोशी से बैठ गया। एक सैनिक ने चमकती हुई कांच की सैंडल आगे रख दी। सबसे पहले सोफीना आगे बढ़ी। उसने पूरी कोशिश की मगर उसका पैर सैंडल में घुस ही नहीं पाया। फिर रुबीना ने कोशिश की। उसने जोर लगाकर सैंडल पहनना चाहा, लेकिन वो बीच में ही अटक गई। दोनों बहनों के चेहरों की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसी दौरान ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी एलारा ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और एक अजीब सी खुशी भी, क्योंकि इतने दिनों बाद वो कैलियन को फिर से देख रही थी। वो धीरे धीरे नीचे आने लगी, लेकिन तभी मार्सेला की नजर उस पर पड़ गई। उसका चेहरा गुस्से से भर उठा। वो तुरंत एलारा का हाथ पकड़कर उसे पीछे घसीटते हुए एक पुराने कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीचे आने की? मार्सेला चीखी। कमरे का दरवाजा बंद हो गया, मगर एलारा की उम्मीद अब भी जिंदा थी। उधर कैलियन मायूस होकर वापस जाने लगा। तभी ऊपर की खिड़की से आवाज आई, रुकिए, मैं भी वो सैंडल पहनकर देखना चाहती हूँ। सबकी नजरें ऊपर उठ गई। कैलियन तुरंत पलटा। उसकी आंखों में पहचान की चमक लौट आई। सैनिकों ने दौड़कर कमरे का दरवाजा खोला। एलारा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई। पूरा घर खामोश हो चुका था। सैनिक ने सैंडल उसके सामने रख दी। एलारा ने जैसे ही अपना पैर उसमें रखा, सैंडल बिल्कुल फिट आ गई। ऐसा लग रहा था मानो वो उसी के लिए बनाई गई हो। सोफीना और रुबीना के चेहरे उतर गए। मार्सेला हैरानी से जमी रह गई और कैलियन के चेहरे पर आखिरकार सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो एलारा के करीब आया और धीरे से बोला, आखिरकार मेरी तलाश पूरी हुई। एलारा की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। कैलियन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। क्या तुम मेरे साथ महल चलोगी? एलारा ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। हाँ, मैं चलूंगी। कैलियन ने उसका हाथ थाम लिया। बाहर शाही रथ तैयार खड़ा था। दोनों उसमें बैठ गए। धीरे धीरे रथ महल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते भर कैलियन और एलारा मुस्कुराते हुए बातें करते रहे। और इस तरह एक लड़की, जिसे कभी घर की राख और अंधेरे में छुपा दिया गया था, अपनी सच्चाई, सब्र और हिम्मत की बदौलत आखिरकार अपनी नई जिंदगी और अपनी सच्ची मोहब्बत तक पहुंच गई।